नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे संजय राउत के एक लेख की कि उन्होंने अपने लेख में क्या कहा है और ख़ास तौर पर राहुल गांधी और सीनियर लीडर्स के बीच कहां कम्युनिकेशन गैप है, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है और ख़ास तौर पर G23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद को राहुल गांधी ने क्या ऑफ़र दिया था जब उनका टेन्योर राज्यसभा में ख़त्म हो रहा था और कैसे हटाए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज की रिपोर्ट इसी बात के ऊपर। दरअसल अभी तक बहुत सारे बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए हैं जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी उनकी बात सुनते नहीं, अगर वो एडवाइस करते हैं तो कहा जाता है कि वो विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन पहली बार कोई बात ऑन रिकॉर्ड सामने आई है। हाल ही के दिनों में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की कई सारी बैठकें राहुल गांधी के साथ हो चुकी हैं, जिसमें उनकी बैठक प्रियंका गांधी से भी हुई। तो उन्होंने इन्हीं बैठकों के ऊपर एक लेख कल सामना में लिखा। सामना अखबार है शिवसेना का, उसके वो संपादक भी हैं और उस लेख में ये कहा गया कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और कैसे गुलाम नबी आज़ाद के साथ और उन्हें क्या क्या ऑफ़र दिए गए और क्यों गुलाम नबी आज़ाद आजकल पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। उस लेख में लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के ऊपर जब राहुल गांधी संजय राउत की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कैप्टन साहब को बुला के ये कहा था कि आप पंजाब में 2017 के चुनाव में जो वायदे किए गए थे उनको पूरा कीजिए, नहीं तो पार्टी को फिर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए और कैप्टन के साथ में सीनियर लीडर्स का समर्थन उन्हें मिलने लगा। उसके बाद राहुल गांधी ने एक कमेटी गठित की जिसने एमएलए से बातचीत की और अगर कैप्टन को वहाँ से हटाया नहीं जाता तो पंजाब में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था, ऐसा उस लेख में संजय राउत ने लिखा है। दरअसल कैप्टन को हटाने के पीछे जब ये पूरी रणनीति चल रही थी उसके बाद सीनियर नेताओं का समर्थन उन्हें मिलने लगा था, खासतौर पर जो लोग G23 में हैं उन लोगों का। अब उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि कैसे गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो बातचीत हुई वो सामने आई कि लोग कहते हैं कि आप सीनियर नेताओं की इज़्ज़त नहीं करते, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए कि मैंने कब किसी भी नेता की डिसरिस्पेक्ट की हो। जब गुलाम नबी आज़ाद का टेन्योर ख़त्म हो रहा था राज्यसभा में तो मैंने उन्हें कहा कि आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बन जाइए, आगे चलकर आप वहाँ के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नहीं है, कहीं भी नहीं बची है। तो अगर तब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नहीं बची थी तो आज गुलाम नबी आज़ाद जो पूरे राज्य में घूम घूम कर रैलियाँ कर रहे हैं तो आज कैसे वो किस हैसियत से वहाँ रैली कर रहे हैं। इसके बाद संजय राउत आगे लिखते हैं कि दोनों बहन भाइयों में यानी प्रियंका और राहुल गांधी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, वो एक तरह से ही इश्यूज़ के बारे में सोचते हैं। और संजय राउत ने कहा कि जब मैंने कुछ विषयों पे प्रियंका गांधी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में भैया से बातचीत करनी पड़ेगी। यानी जो खबरें आती हैं कि दोनों बहन और भाई के बीच में मनमुटाव है और दोनों की लॉबी अलग है, उसको भी इस आर्टिकल ने खारिज कर दिया। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है इससे 5 साल आप पहले जाएंगे तो एक खबर आई थी कि जो अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने भी एक ऐसा ही आरोप लगाया था कि जब मैं राहुल गांधी से मिलने गया तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की, वो अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे। तो इन बातों के दोनों पहलू हैं। अभी तक आपके सामने एक ही पहलू आया कि जो सीनियर नेता कहते थे राहुल गांधी के बारे में, लेकिन अब पहली बार ऑन रिकॉर्ड दो नेताओं की बातचीत सामने आई है जिसमें संजय राउत ने राहुल गांधी को कोट करके ये कहा है कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद को हम इज़्ज़त देना चाहते थे, पद देना चाहते थे, लेकिन किन्हीं और कारणों से उन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद आजकल उनके जो तेवर हैं वो पार्टी के साथ मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो पैरेलल जम्मू कश्मीर में रैलियाँ कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए आप समझिए कि कैसे और किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और उसके बाद जो उनका जवाब मिल रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी तरीके से आप देखिए G23 की जो बातचीत हम करते हैं, जो आजकल ये कहा जा रहा है कि वो डिफ्यूज़ हो गई है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दरअसल लड़ाई शुरू होती है राज्यसभा की सीटों से। आजकल कांग्रेस के पास 3 राज्यों में सरकारें हैं और बाकी 3 में सरकार गठबंधन की है। तो ऐसे में राज्यसभा नंबर्स आए तो आए कहाँ से। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि नए लोगों को राज्यसभा मिले, लेकिन जो पुराने लोग हैं गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा उसमें और जो कपिल सिब्बल, इन लोगों की जो समस्या है वो एक तो ये है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, दोनों के बीच में, यानी राहुल गांधी के बीच में और ये जो सीनियर नेता है जिन्होंने जीवन भर सोनिया गांधी के साथ काम किया, उनके बीच में ही कम्युनिकेशन गैप है। और दूसरा
जो सब झगड़ा है वो राज्यसभा सीटों का है, जो कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल है नहीं। तो दो ये तर्क हैं, दो ये सच्चाई है जो संजय राउत ने कोट की है कि कैसे गुलाम नबी आज़ाद को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, और कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया गया था कि आप अपने वायदे पूरे कीजिए, नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व पंजाब में नहीं बचेगा। आज की रिपोर्ट हमारी संजय राउत के उस आर्टिकल पर आधारित है जो उन्होंने कल रविवार को सामना में लिखा है।